के बारे में बताइए जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है सर। आज 29 जनवरी है और हम लोगों ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से 30 जनवरी गांधी शहादत दिवस तक गणतंत्र से गांधी कार्यक्रम की शुरुआत की है। हम लोगों को ये लग रहा है कि गणतंत्र पर बात करने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारा देश कोई एक भाषा या क्षेत्रीयता या कोई एक संस्कृति का देश नहीं है। यह सैकड़ों संस्कृति, भाषा और समुदाय के लोगों के मिलने से बना है। तो इस देश में सबकी आत्मा है, सबकी इच्छा है, सबका सम्मान शामिल है। तो हम इस सम्मान की बात नहीं करेंगे, सबके बराबरी की बात नहीं करेंगे, सबके मान और इज्जत की बात नहीं करेंगे, हमारा देश मजबूत नहीं होगा। इसलिए हम लोगों ने गणतंत्र के दिन से गांधी शहादत दिवस तक, क्योंकि गांधी जी की जो शहादत है वो भी इन्हीं मूल्यों के लिए है। इन्हीं मूल्यों के लिए है कि गांधी चाहते थे कि अपना देश आजादी के बाद एक ऐसा देश बने जिसमें देश के हर नागरिक को यह फक्र महसूस हो कि यह देश उनका अपना देश है। तो ये जो इज्जत है, ये बराबरी है, ये हर व्यक्ति को महसूस हो, इसके लिए उन्होंने शहादत दी। और जो नहीं चाहते थे कि देश में बराबरी हो, एकता हो, सबके बीच समानता हो, ऐसे ही विचारधारा के लोगों ने उनकी हत्या की। लेकिन गांधी का शरीर मर सकता है, गांधी के जो विचार हैं वो जारी हैं। पूरी दुनिया में गांधी के विचारों को लोगों ने स्वीकार किया है। तो हम लोग इस विचार को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है सर, लोगों तक पहुंचाने का ये गांधी के विचारों को? देखिए, हालिया दिनों में जैसा माहौल पूरे देश में बन रहा है, एक तरफ हम देखते हैं कि अपने ही एक राज्य बंगाल के लोगों को बांग्लादेशी कहा जा रहा है, तो उत्तर पूर्व के लोगों को चाइनीज कह दिया जा रहा है, कश्मीर के लोगों को पाकिस्तानी कह दिया जा रहा है, हिंदी बोलने वाले, महाराष्ट्र में हिंदी बोलने वाले लोगों के साथ मारपीट की जा रही है कि आप मराठी बोलो। यह हमारे देश को कमजोर कर रहा है और ये इसलिए हो रहा है कि हम संकुचित होते जा रहे हैं। हम इस देश की जो आत्मा है उसको छोड़ रहे हैं। किसी के बहकावे में या कम बुद्धि के कारण हम उसे अपना न मानकर उसे अपना दुश्मन मानने लगे हैं। तो हमको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह जानने की, समझने की बात है कि हमारा देश सिर्फ हम नहीं है, हमारा देश हजारों संस्कृतियों का समुच्चय है। और जब ये सारा संस्कृति, सारी भाषा, सारे धर्म एक साथ मिलते हैं तब अपना देश भारत बनता है। और अगर हम भारत की मजबूती चाहते हैं तो सबको समानता, सबकी बराबरी, सबके मान सम्मान की बात हमको करनी होगी। इसीलिए हम गांव-गांव तक यह विचार, यह अभियान लेकर चले हैं। कुछ लोग गांधी जी के विचारों को गलत समझते हैं और नाथूराम गोडसे को जो है उसके विचारों को मानते हैं और उसका ज्यादातर लोग जो है उसके तारीफ। देखिए, नाथूराम गोडसे के तो कोई विचार रहे ही नहीं, वह सिर्फ एक हत्यारा। क्योंकि जब हम देखेंगे, जानेंगे तो उनका कोई विचार ही नहीं था। विचार होता तो आजादी के आंदोलन में भी उनका कोई योगदान होता, समाज परिवर्तन में उनका कोई योगदान होता। वो कोई अचानक से आके नहीं हुआ। तो वो एक हत्यारा थे, उनको किसी ने माइंड वॉश करके हत्या के लिए उकसाया और उसने गांधी की हत्या कर दी। एक ऐसा विचारधारा, ऐसी विचारधारा जो चाहता था कि भारत किसी खास धर्म के अंदर आ जाए। लेकिन यहाँ के जो और हजारों लोग जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी देश की आजादी के लिए, वे चाहते थे कि देश ऐसा बने जिसमें सभी धर्मों, सभी संप्रदायों, सभी लोगों की बराबरी हो, उसको लगे कि यह देश उनका देश है। और अगर ऐसा नहीं होता, जो देश जुड़ रहा था, क्योंकि आप जानते हैं कि सिक्किम बाद में भारत से जुड़ा, कश्मीर बाद में जुड़ा, गोवा बाद में जुड़ा, अगर घृणा का माहौल उस समय होता तो ये देश जुड़ते नहीं बल्कि देश और टूटता चला जाता। तो ये जो जोड़ने का प्रयास था, कुछ लोग इसे पसंद नहीं कर रहे थे, वो तोड़ने के प्रयास में लगे थे, आजादी के समय भी और आज भी लगे हैं। तो ये नाथूराम गोडसे का ऐसा ही विचार था और वो कोई विचार ही नहीं था, वो एक भाड़े का हत्यारा थे। बस उनको किसी और विचारधारा ने हत्या करने के लिए प्रेरित किया था। मौजूदा सरकार जो है खुल के नहीं बोलती गांधी जी के विचारों के ऊपर और गोडसे के ऊपर जो है बोला जाता है, मतलब इशारा दिया जाता है कि गोडसे ही सही है और गांधी जी गलत है। ऐसा क्या विचार आपका? देखिए, मौजूदा सरकार भी खुल के कभी भी गांधी के खिलाफ नहीं बोल सकती। हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जब भी विदेशी दौरा पर जाते हैं तो गांधी और बुद्ध का नाम जरूर लेते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि हम बुद्ध और गांधी की धरती से आए, तो वो उसको छोड़ नहीं सकते। हाँ, मौजूदा जो शासन व्यवस्था है वो इसका गलत तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं, गांधी के खिलाफ या शांति के खिलाफ, वो राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग कर रहे हैं। लेकिन खुले तौर पर अगर कहा जाए, स्टेटमेंट देने, तो कोई भी गांधी के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दे सकता एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। अच्छा, इसके गांधी जो आपने गणतंत्र से गांधी कार्यक्रम से तहत संगोष्ठी जो रखे हैं आपने और इसमें बैठक जो किए हैं,
आप जनता को, लोगों को क्या इसका सीख देना चाहते हैं, उसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? देखिए, ये तो सीख ही है कि हम गांधी के विचारों को अधिक से अधिक जाने समझें। गांधी जिस लोकतंत्र की बात करते थे, गांधी जिस गणराज्य की बात करते थे, जिसमें गांव महत्वपूर्ण था, और जिसके तरफ उदय जी ने भी कहा कि ये जो गणराज्य है, ये गांव है। गांव विभिन्न संवेदनाओं का एक समूह है, जिसमें विभिन्न तरह के जाति वाले एक साथ रहते हैं और सब एक दूसरे के साथ लेन देन करते हैं। कोई वहाँ अलगाव नहीं, जो शहरों में हमको देखने को नहीं मिलता। पास का ही पड़ोसी भी हम उसको नहीं पहचानते हैं, लेकिन गांव में, इसीलिए गांव में कोई नाम से नहीं पुकारता। कोई दादा होता है, कोई चाचा होता है, कोई काका होता है, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म के हों। आप देख लीजिए, तो इस गांव की जो खासियत है, इसको गांधी जी कहते थे ये देश की खासियत होनी चाहिए। हम अपने एक सहयोगी को, अपने पड़ोसी को, अपने आसपास के लोगों को प्रेम से देखें, और यही संदेश लेकर हम निकले हैं। 26 तारीख से लगातार गांव-गांव जा रहे हैं, बच्चों के साथ बैठ रहे हैं, समुदाय के साथ बैठ रहे हैं, महिलाओं के साथ बैठ रहे हैं, और ये कल तक अभियान जारी रहेगा। अभी तक में क्या रिस्पॉन्स मिला? देखिए, रिस्पॉन्स हमेशा बहुत अच्छा रहता है। कितनों घृणा की बात की जाए, प्रेम सबको पसंद है, और प्रेम के बल पर ही दुनिया कायम है। घृणा से हिंसा हो सकती है, हत्या हो सकती है, लेकिन प्रेम उसको बांधता है, मजबूत करता है। ये जो प्रेम है, भाईचारा है, एकता है, ये सबको पसंद है। हिंसा करने वाला भी नहीं चाहता कि उसके खिलाफ कोई हिंसा का बर्ताव करे, वो भी चाहता है कि उसके साथ कोई प्रेम ही करे। तो ये जो प्रेम है और भाईचारा है, एकता है, ये दुनिया का चरम सत्य है, धार्मिक रूप से भी, सामाजिक रूप से। तो सबको ये बहुत पसंद है, और गांधी के नाम को सुनते ही लोग आ जाते हैं, जमा हो जाते हैं। और हमको तो गांव में तरह तरह की कहानियाँ बूढ़े बुजुर्ग सुनाते हैं, गीत सुनाने लगते हैं। आज भी गांव में गांधी पर केंद्रित कई गीत वो लोग गाते हैं, गांधी के जन्म को लेकर, गांधी के आंदोलन को लेकर, गांधी के आने को लेकर, जो हम लोग अभी शहर में नहीं जान रहे हैं। तो गांधी का प्रभाव है, आज भी बहुत है, गाँव-गाँव में है, और गांधी का ये प्रभाव कायम रहेगा। धन्यवाद। अपना परिचय दे दिए सर। मेरा नाम राहुल हुआ, पीस सेंटर परिधि के संयोजक हैं।